साहित्य और मूल्य, इनके अंतर संबंधों पर जब हम दृष्टि डालते हैं, साहित्य और मूल्य की सामाजिक उपादेयता, उसकी प्रासंगिकता, इन पर जब हम विचार करते हैं तो हमें वर्तमान में कुछ निराशा भी होती है, क्योंकि साहित्य और साहित्यकार पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्य है उनसे अलग कुछ मानक निर्धारित करता है, कुछ स्थापनाएं करता है, तो थोड़ी चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है। बाजारवादी संस्कृति जो उपभोग वृत्ति पर बल देती है, उपभोक्ता को सर्वोपरि मानती है, ऐसे में हम देख सकते हैं कि इस बाजारवाद ने, इस लोहे और सीमेंट की तमाम तरह की भवन संस्कृति ने मनुष्य को संवेदना शून्य, स्पंदन शून्य बनाया। बहुमंजिली इमारतों ने मनुष्य से जो रिश्ता है, जो संबंध है, उसे दूर पहुंचा दिया। बहुत से विद्युतीय उपकरणों ने हमें हमारे निकट बैठे हुए परिवार के, समाज के व्यक्तियों से दूर कर दिया, लेकिन दूर दराज बैठे हुए, देश विदेश में बैठे हुए लोगों से, साथियों से, मित्रों से, परिजनों से हम ऐसे उपकरणों से जुड़कर संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सी स्थितियां ऐसी आती हैं जहां हम मनुष्य के बदलते हुए इस व्यवहार को देखकर कभी कभी चिंता करते हैं। हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे, उनके पास कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया के तमाम उपकरण, इन सब के कारण वह रिश्तों की वह जो कदर है, रिश्तों का जो महत्व है, उसे भुला बैठे। ऐसे में हमें उन्हें वही मूल्य, जिन मूल्यों की हम दुहाई देते हैं, उनका बोध कराने की आवश्यकता होती है। जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, मृत्यु अवश्यंभावी है, यह हम सब जानते हैं। हमारे रचनाकारों ने जब देखा कि मनुष्य मोह में, माया में, लोभ में, लालच में जब ग्रस्त हो जाता है तो उचित अनुचित का बोध छोड़ देता है। वह अपने और अपने परिजनों और परिवार के लिए तमाम वो सारे कार्य करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। इसलिए रचनाकारों ने बोध कराया कि यह जीवन पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, पानी के बुलबुले की तरह है और मरना सभी को है, अवश्यंभावी है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इसलिए संत कबीर ने भक्तिकाल में संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक रूप में यह बोध कराया, माली आवत देख कर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लई कलई हमारी बार। तो मृत्यु तो सभी के पास आएगी। अगर वह हमारे पास नहीं आ पाएगी तो हमें अपने पास बुला लेगी। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। लेकिन इस सब को जानते हुए, समझते हुए, मृत्यु की इस परंपरा को देखते हुए भी हम यानी मनुष्य धन लिप्सा में, मकान, गाड़ी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इन सब में, और मानसिकता ऐसी बन गई कि तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, यानी यह जो ईर्ष्या का भाव है, इसने हमारे जो पारंपरिक मूल्य हैं, जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनसे विमुख कर दिया। महाकवि बिहारी ने, रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, उन्होंने लिखा, जम करी मुंह तरि हरि पर्यो, इहि धरि हरि चित लाओ, विषय तृषा परि हरि अजो, नर हरि के गुण गाओ। मनुष्य को, सामाजिक को
विश्व के प्रत्येक नागरिक को यह बोध कराया कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हम यमराज रूपी हाथी के मुख के नीचे सदा सर्वदा पड़े हुए हैं। यानी यमराज रूपी हाथी मुख खोले तैयार बैठा है, बस समय की बात है, अवसर की बात है। हम भूल जाते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है, यमराज रूपी हाथी मुंह खोलकर तैयार बैठा है, हम भूल जाते हैं। इसलिए कवि कहता है इसको अपने चित्त में, अपने हृदय में धारण कर लो। इसलिए विषय वासना, तृषा, मृग तृष्णा, इनका परिहार करो, इनको छोड़ दो, इनको त्याग दो, क्योंकि न कुछ लाए हो न कुछ ले जाओगे। इसलिए अपनी जरूरत से ज्यादा लोभ वृत्ति यह घातक है। नर हरि के गुण गाओ, नरसिंह भगवान के गुण गाओ, क्योंकि नरसिंह भगवान में भगवान कृष्ण का, विष्णु का वह रूप है जो आधा नर और आधा हरि यानी सिंह, इसलिए उन्हें नरसिंह कहा जाता है। और कहा कि यदि यमराज रूपी हाथी से मुक्ति चाहिए तो शेर जैसी शक्ति वाले भगवान का, नरसिंह अवतार का गुणगान करो, क्योंकि शेर ही वो सामर्थ्य और शक्ति रखता है जो हाथी को पराजित कर सकता है। इसलिए मित्रों, अंग्रेजी में कहते हैं डेथ इज एटर्नल, मृत्यु अवश्यंभावी है। यह संसार माया है, माया बांधती है, यानी वो लिप्त करती है। ईश्वर ही मायापति हैं। सुर असुर दोनों का निर्माण उसी ईश्वर ने किया है। हमारे भीतर भी, हमारे मनोमस्तिष्क में भी सुर और असुर विद्यमान है। अगर हम असुरों को अपनी सारी शक्ति सौंप दें तो निश्चित हमारा पथ भ्रष्ट होगा। इसलिए ईश्वर तो सुर और असुर, देव और अदेव, इन सब को निर्मित करने के बाद औचित्य की, विवेक की अपेक्षा करते हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह, जो सिख समुदाय के, सिख संप्रदाय या धर्म के दशम गुरु हैं, उन्होंने तो लिखा, आदि अपार अलेख अनंत अकाल अभेख अलख अनासा, कैसे वो शक्ति दये सुतिचार, रजोतम सत्र तिहु पुरबासा, द्योस निसास से सूर्य के दीप सुसृष्टि रची, मुख तत्व प्रकाशा, बैर बड़ाई लड़ाई सुरासुर आप ही बैठत देखत बैठ तमाशा। वास्तव में वह जो परम शक्ति है, वह जो ईश्वर है, उसने तो देव अदेव, सुर असुर बना दिए। अब यह मनुष्य पर या ईश्वर द्वारा निर्मित उस समुदाय पर निर्भर करता है कि उसे क्या उचित ग्रहण करना है और क्या अनुचित त्यागना है। वास्तव में यह सृष्टि बड़ी विचित्र है, इसकी गति भी बड़ी विपरीत है। हमें जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए कबीर ने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की, चलती को गाड़ी कहें चले दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहें देख कबीरा रोया। जो चीज चल रही है, गतिमान है, उसको कह रहे हैं गाड़ी। गाड़ी माने गाड़ दी, तो चलती को गाड़ी कह रहे हैं। और चले दूध को खोया, आग पर रखकर दूध को खूब चलाते हैं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे उसको उबालते हैं, चलाते रहते हैं, तो उसका जो वेस्ट है, उसका जो त्याज्य है, जो जल है, वो नष्ट हो जाता है, और जो उसका प्राप्य है वो हमें मिल जाता है। जो निष्कर्ष है, जो महत्वपूर्ण है, उसे हम प्राप्त करते हैं, और उसको हम कह रहे हैं खोया, यानी खो दिया। तो ये कैसी गति है संसार की। रंगी को नारंगी कहें, संतरा जो है वो रंगीन होता है और उसका नाम रखा नारंगी। तो कबीर कहते हैं कि संसार की इस विपरीत गति को, विपरीत चाल को, आचरण को देखकर वो बहुत दुखी हैं। आज जिस युग में, जिस समाज में, जिस प्रकृति में हम हैं, वहां मूल्य बदलते हुए दिखाई देते हैं। सज्जनता को, भलमनसियत को आज मूर्खता का नाम दिया जाता है। चातुर्य,
धूर्तता, ये सब आज गुण बन गए हैं। जो कभी पाप था, वह ऊपर की कमाई, वह बेईमानी की कमाई, उसको भी आज हमने अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया। इसका मतलब है कि हमने अपने पारंपरिक मूल्यों की सीमा को लांघा। सज्जन अब बहुत सी बुरी और विपरीत स्थितियों को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। देख बदलती रुत यहां, कोयल है गई मौन, दादुर अब वक्ता भय, हम ही पूछे कौन। जब वर्षा ऋतु आती है तो चारों तरफ मेढक टर्टर टर्टर करने लगते हैं। उन सैकड़ों मेंढकों की आवाज में कोयल का स्वर गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए वह उचित समझती है कि इस बदलती ऋतु में खामोश हो जाना ही उचित है। इसलिए कोयल चुप हो जाती है और दादुर यानी मेढक जब वक्ता हो जाते हैं तो कोयल को लगता है कि मुझे कौन सुनेगा। आज की समाज, आज की राजनीति, आज की शिक्षा पद्धति, आज की व्यवस्था, सभी जगह हम इस तरह के दुर्व्यवहार को देखते हैं, असमानता के भाव को देखते हैं। तभी तो मनुष्य हताश होकर, निराश होकर यह बात सोचता है कि अब चुप रहने में ही बेहतरी है, क्योंकि अभी दिन जो हैं वो अनुकूल नहीं है। ये हम जानते हैं कि सब दिन रहत ना एक समान, किसी के भी सब दिन एक समान नहीं रहते। अच्छे बुरे, उचित अनुचित, अनुकूल प्रतिकूल समय, ये सबका आता है। भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, अनेक दैत्यों से संघर्ष करना पड़ा। ऐसे ही कृष्ण को भी अनेक असुरों का सामना करना पड़ा। तो नीके दिन, अच्छे दिन जीवन में सबके आते हैं, और जब वो आते हैं तो सब कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। यानी विधि की अनुकूलता, ईश्वर की अनुकंपा, यही हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए हमें अवसर की पहचान होनी चाहिए। जीवन में अच्छे अवसर सभी के आते हैं, लेकिन यदि हम अवसर को पहचान ना पाएं, चूक जाएं, लापरवाही कर दें, उदासीनता प्रकट कर दें, तो निश्चित उसके खामियाजे, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कवि वृंद ने कहा भी, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। कभी भी कुछ बोलना हो, कुछ करना हो, आचरण, व्यवहार, कृत्य, कर्म, यह अवसरानुकूल करना चाहिए। का बरखे जब कृषि सुखानी, ऐसी वर्षा से क्या काम जब खेती सूख जाए, है ना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अवसर रहते हुए अगर अध्ययन का, पढ़ने लिखने का समय है तो फिर उसमें जी भर के मेहनत करनी चाहिए। अगर वो अवसर निकल गया तो फिर उसके बाद पछताने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहता। नीकी कहते हैं अच्छी और फीकी कहते हैं बुरी। इसलिए बात अच्छी है पर वो भी बुरी लगती है यदि बिना अवसर के कही जाए। जैसे बरनत बीर में रस सिंगार न सुहात। जैसे श्रृंगार रस जो है वो रसों का राजा है। श्रृंगार रस का वर्णन अच्छी बात है, लेकिन वीर रस का वर्णन कोई कवि कर रहा हो और अचानक बीच में श्रृंगार की बात करने लगे तो यह अवसर के विपरीत स्थिति होती है। इसी तरह कवि कहता, फीकी पे नीकी लगे कहिए सोच विचार। बात भले ही फीकी हो, बुरी हो, हल्की हो, लेकिन कभी कभी हमारा मनोरंजन का मन होता है तो हम हल्की बात भी करते हैं, चुटकुलेबाजी भी करते हैं, हास्य विनोद भी पैदा करते हैं। तो कभी कभी समय, अवसर, उसको देखकर यदि हम इस तरह की बात करें तो वह स्वीकार्य हो जाती है। कहिए सोच विचार, बस चाहिए ये कि सोच विचार के, परिवेश देखकर, माहौल देखकर, परिस्थिति देखकर हमें अपनी बात करनी चाहिए। जिसकी अनुमति समाज और संस्कृति दे, हमें वो आचरण, वो व्यवहार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। भारत में ये परंपरा है कि विवाह के अवसर पर गाली देने की एक सुदीर्घ परंपरा दूल्हे को
उसके भाइयों को, उसके मित्रों को, लड़की वर वधू इन दोनों में संबंधों का जो माधुर्य है, उसके लिए ये कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ मनोरंजन के साधन हैं, उनका अनुपालन किया जाता है। तो शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर गाली देना, प्रताड़ित करना, अपशब्द कहना, यह भी एक रिचुअल है, एक परंपरा है, उसकी तरफ भी संकेत कवि ने किया। यह भी कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गुणी है, गुणवान है, तो गुणवान व्यक्ति को अगर हमें अपना कोई काम करना है, करवाना है, तो फिर उसका आदर तो करना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमें अवसरानुकूल उसकी प्रशंसा, उसकी आवभगत, उसके आगे याचना ये करनी पड़ती है। गुनी तऊ अवसर बिना आदर करे न कोई। इसलिए चाहे व्यक्ति कितना ही गुणवान हो, लेकिन आदर तो तभी करते हैं लोग जब किसी को कुछ काम पड़ता है, कोई अवसर आ जाता है। हियते हार उतारिए शयन समय जब होए। गले में पहना हुआ हीरे जवाहरातों का बेशुमार कीमती हार बहुत महत्वपूर्ण है। किसी उत्सव में, किसी कार्यक्रम में जब जाना हो तो हम उतने महंगे, उतने आकर्षक, मोहक इन हीरे जवाहरातों से निर्मित कंठहारों को धारण करते हैं, आत्मसात करते हैं। लेकिन वही हार शयन के समय जब हम सोने जाते हैं तो उसे उतार कर रख देते हैं। है तो बहुत कीमती, लेकिन उसकी कीमत का एक समय है, उस प्रदर्शन का एक समय है। वो समय निकल गया, अब शयन के समय उसकी महत्ता वो नहीं रही है। इसको हम जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं, देख सकते हैं। सदसंगति बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अच्छी संगति में रहना यह सदा सर्वदा स्वागत योग्य रहा है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि काजल की कोठरी में जाएं तो काला रंग लगता है, लेकिन हमारे कवियों ने इसके ठीक विपरीत यह भी कहा कि यदि व्यक्ति का व्यवहार, उसका आचरण, उसका संकल्प शुद्ध है, ठीक है, तो फिर बुरी संगति से भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जे रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सके कुसंग। रहीम कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जो जिनका व्यवहार, जिनका आचरण सात्विक है, बुरे संगत भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। का करी सके कुसंग, कुसंग उनका क्या कर लेगा। चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन के पेड़ पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं, ऐसी मान्यता है कि सांप जो हैं वो चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन में उस सांपों के विष का संपुट या पुट वो नहीं आता। चंदन चंदन ही रहता है, भले ही सैकड़ों सर्प उसके चारों तरफ हों, उस पर लिपटे रहें। इसलिए उत्तम प्रकृति यदि है, व्यक्ति का व्यवहार और आचरण, उसका अपना संकल्प, उसकी अपनी धारणा यदि सात्विक है, तो उसे इन तमाम विपरीत परिस्थितियों या विपरीत संगति से कोई फर्क पड़ता नहीं। सुजन कुसंगति संगते सज्जनता न तजंत। इसलिए कहते हैं कि सज्जन लोग, भले ही कुसंगति हो, बुरे लोगों का साथ भी हो जाए, तो भी वो अपनी सज्जनता, अपनी सात्विकता, इसका त्याग नहीं करते। ये सज्जनता की निशानी है, ये भलमनसियत की निशानी है कि उसकी संगति अगर बुरे व्यक्तियों से भी हो तो वह अपनी सज्जनता को, अपने सात्विक भाव को छोड़ता नहीं है। ज्यों भुजंग गण संग तऊ चंदन विष न धरंत। ठीक उसी बात को एक दूसरी शैली में वृंद ने भी कहा कि वैसे ही जैसे भुजंग जो हैं वो चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन अपनी जो प्रकृति है उसे छोड़ता नहीं है। लघुता प्रभुता को भी ध्यान में रखकर कवियों ने विचार किया। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इसका मतलब है कि छोटे व्यक्ति को हम उपेक्षा ना करें, उसका मान सम्मान उतना ही होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर छोटा व्यक्ति पद में
आयु में, धन में, किसी भी तरह अगर वह प्रतिष्ठा में हमसे नीचे है, कम है, तो भी उसका मान सम्मान बना रहना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। क्योंकि जहां पर सुई काम आती है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। सुई बहुत छोटी होती है, तलवार बहुत बड़ी होती है। तो रहीमन देख बड़ेन को अगर तलवार प्राप्त हो गई तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सुई का निरादर करें। सुई जहां आवश्यक होगी वहां अपना कार्य करेगी, अपनी भूमिका निभाएगी, और तलवार की जहां जरूरत होगी वो वहां अपना काम करेगी। इसलिए रहीम के साथ साथ वृंद ने भी ये कहा, रहे समीप बड़ेन के होत बड़ो हित मेल। हम बड़े बड़े लोगों के साथ संगति करते हैं, मित्रता करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो हमारा हित भी बड़ा होता है। और सबही जानत बढ़त हैं वृक्ष बराबर बेल। इस बात को उन्होंने सादृश्य से यह प्रमाणित किया कि ठीक वैसे ही जैसे बड़े बड़े वृक्षों के साथ जो लताएं, जो बेलें जन्म लेती हैं, पैदा होती हैं, उनको पेड़ की मदद मिल जाती है, सहायता मिल जाती है, और वो पेड़ के साथ लिपटती लिपटती शीर्ष तक पहुंच जाती हैं। इसका मतलब है कि बड़े व्यक्ति की, समर्थ व्यक्ति की संगत वह बहुत कारगर होती है, सार्थक होती है। इसलिए अपने से बड़ों के साथ मित्रता, संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि वह हितकर होता है, लाभप्रद होता है। विद्या की महत्ता को रेखांकित करते हुए उद्यम की और परिश्रम की ओर संकेत करता है कवि। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन। दुनिया में माता पिता से, परिकर से, परिजनों से सब कुछ मिल सकता है। पैसा मिल सकता है, धन संपदा मिल सकती है, व्यवसाय मिल सकता है, लेकिन ज्ञान और विद्या यह नहीं मिलती। वह तो अर्जित करनी पड़ती है, उसके लिए श्रम और साधना करनी पड़ती है। इसलिए कवि कहते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन। जीवन में उद्यम का, परिश्रम का महत्व असंदिग्ध है। इसलिए जो मेहनत करता है, जो श्रम करता है, जो साधना करता है, वही विद्या को प्राप्त करता है, वही ज्ञान को अर्जित करता है। बिना डुलाए न मिले जो पंखा की पौन। ठीक वैसे ही जैसे यदि पंखे से हवा चाहिए तो उसे हिलाना तो पड़ेगा। अगर हम हिलाएंगे नहीं तो हवा प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब है कि किसी भी कार्य का यदि प्रतिफल चाहते हैं तो हमें श्रम साधना करनी पड़ती है। और यह भी कहते हैं, उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के बोध। दूसरे के भरोसे रहकर, दूसरे पर उम्मीद लगाकर कभी भी अपनी मेहनत, अपना उद्यम ये नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए श्रम करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरे पर निर्भर करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके कार्य को संपन्न न करे या मदद न कर पाए। इसलिए उद्यम कबहु न छाड़िए पर आशा के मोद। गागर कैसे फोरिए उन्हें देखी पयोध। अगर पयोधर उमड़ कर आया हुआ है, समुद्र में खूब जल है, नदी में खूब जल है, तो उस जल को देखकर हमें अपनी गागर को फोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज हो सकता है कि पयोधर में जल हो प्रचुर मात्रा में, हो सकता है कल ना हो, तो कम से कम गागर हमारे साथ होगी तो हम जल भर के अपना कार्य चला सकेंगे। इसलिए हमें विवेक के साथ ये काम करना चाहिए। शिक्षा के वचन, कवि कहता है, बुरे लगत सिख के वचन हिये विचारो आप। करुवे भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप। कवि कहता है कि शिक्षा के वचन किसी को अच्छे नहीं लगते, बुरे लगते हैं। किसी को ज्ञान दो, किसी को शिक्षा दो, तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के वचन बुरे लग रहे हैं। करुवे भेषज बिन पिए, और इस बात की ओर संकेत किया कि यदि शरीर के ताप को दूर करना है, यदि हम अस्वस्थ हैं, यदि हमें रोग हो गया है और उस बीमारी से, उस रोग से, उस ताप से मुक्ति चाहिए, तो फिर कड़वी दवा भी, भेषज माने दवा, यह भी पीनी पड़ती है। इस तरह कहा ये
कि कभी कभी बड़े बुजुर्गों के, शिक्षकों के, माता पिता के, भाई बहनों के वचन वो कभी कभी हमारे औचित्य के लिए प्रकट किए जाते हैं, इसलिए उनको हमें समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। यदि वो कड़वे लगें तो भी हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और इसी तरह कवि ने अनेक पदों के माध्यम से, अनेक काव्य पंक्तियों के माध्यम से, बहुत से कवियों ने हमें हमारे मूल्यों का बोध कराया। इस तरह मित्रों, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारा समाज, हमारा साहित्य, इन सब में एक आंतरिक संबंध है, एक अन्विति है। इन सब पर हम दृष्टि डालें तो हमें लगता है कि वास्तव में साहित्य और साहित्यकारों की यह जो विरासत हमें मिली है, यह दुर्लभ उपलब्धि है। हमें इसका विधिवत अध्ययन करना चाहिए, उससे लाभान्वित होना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मूल्य जो हैं उनकी हम रक्षा कर सकें। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।